हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई जा रही एकेडमिक परीक्षा एमए सेकेंड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन पेपर के आंसर पर डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर बुकलेट कोड सीरीज ए का है और इस क्वेश्चन पेपर के शीर्षक का नाम ईयरली मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन पेपर के आंसर को सॉल्व करते हैं और इस पर डिस्कस भी कर देते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है। तो प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स, प्रिंस, रिपब्लिक, लेवियाथन। तो प्लेटो ने रिपब्लिक ग्रंथ लिखा था। दूसरा है, उपयोगितावाद का प्रतिपादक कौन है। तो ये जेरेमी बेंथम है। उपयोगितावाद के जो प्रतिपादक रहे हैं वो जेरेमी बेंथम रहे हैं। जेरेमी बेंथम ने ही कहा था अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की बात इन्होंने किया था। देखिए अब यहाँ पे आ गया तीसरा क्वेश्चन, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की धारणा को किसने प्रतिपादित किया। तो यह उपयोगितावादियों ने, जिसमें जेरेमी बेंथम का नाम अग्रणी रहा है। चौथा है, बेंथम के विचार में सुख और दुख को माना जा सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के तुलनात्मक पद्धति द्वारा है। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये जो पेपर है यह एमए का पेपर है। यह पेपर हो चुका है, लेकिन आप लोग सिर्फ इसको एमए के पेपर के नज़रिए से न देखें, बल्कि यह टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और इनमें से 10-20 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं उपयोग में आ सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, जेएस मिल की प्रमुख रचना है। तो ऑन लिबर्टी जेएस मिल की एक प्रमुख रचना है, जबकि पॉलिटिक्स अरस्तू की है, लेवियाथन हाब्स का है। छठवां है क्वेश्चन, एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। यह किसका कथन है। तो यह कथन जेएस मिल ने ही दिया था। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का कि सनकी व्यक्तियों को भी विचार की स्वतंत्रता देने के पक्ष में कौन था। तो यह बेंथम रहे हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैकियावेली की नहीं है। तो ये जो लाज है, ये लाज पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। बाकी युद्ध कला, डिस्कोर्सेस और प्रिंस ये सभी मैकियावेली की पुस्तक है। 9 नंबर, आधुनिक युग का जनक किस विचारक को कहा जाता है। तो मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होनी चाहिए, यह विचार किसका है। तो यह विचार भी मैकियावेली ने ही दिया था। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो मैकियावेली ने दिया था। 11 नंबर है, मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत है। तो इसमें से जो रीति रिवाज है यह मैकियावेली के द्वारा विधि का एक स्रोत है। 12 नंबर क्वेश्चन है, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो विधियों द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती। किसका कथन है। तो यह कथन जीन बोदाम ने दिया था और बोदा को संप्रभुता का जनक भी माना जाता है। रूसो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक है। तो रूसो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसको सामाजिक समझौता भी कहते हैं। तो सामाजिक समझौता नामक पुस्तक रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक रही है। आगे है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वो सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है। तो यह कथन रूसो का है। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राजनीतिक दर्शन में समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो राजनीतिक दर्शन में समान इच्छा के सिद्धांत का जो प्रतिपादक था वो रूसो था। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेवियाथन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेवियाथन नामक पुस्तक के लेखक हाब्स रहे हैं। तीसरा है 17 नंबर क्वेश्चन है, उदारवाद का जनक कौन है। तो उदारवाद का जनक लाक को माना जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार
धर्म समाज के विभिन्न वर्गों में तनाव पैदा करता है। धर्म लोगों पर नैतिक प्रभाव डालता है। धर्म मानव को मानव से जोड़ता है। धर्म लोगों के लिए अफीम है। तो ये कार्ल मार्क्स ने ये स्टेटमेंट दिया था कि धर्म एक अफीम की गोली है। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 19 नंबर है, प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक रहा है। तो कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्स की विचारधारा का अंतिम लक्ष्य है। तो मार्क्स की जो विचारधारा का अंतिम लक्ष्य रहा है उसने बताया कि वर्ग विहीन समाज होना चाहिए और राज्य विहीन समाज। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 21 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये तो हीगल ने कहा था। ये किसने कहा था? ये हीगल ने कहा था और हीगल आदर्शवादी रहा है। राज्य श्रमिकों के शोषण का एक साधन है। तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 देखते हैं। इतिहास की आर्थिक व्याख्या से तात्पर्य यह है कि अंततः इतिहास और ऐतिहासिक घटना चक्र निर्धारित होता है महान पुरुषों के व्यक्तित्व से, मांग और पूर्ति के नियमों से, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास से, उत्पादन की पद्धति और उत्पादन के संबंधों से। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्पादन की पद्धति और उत्पादन के संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा, यह कथन किसका है? तो यह कथन ग्रीन का है। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, संपत्ति के संबंध में ग्रीन के विचार हैं। तो यह व्यक्तिवादी रहे हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ग्रीन निम्न में से किसका समर्थक था? तो ग्रीन विश्व बंधुत्व की धारणा। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं 26, ग्रीन के अनुसार दंड में निम्न में से किस तत्व का समावेश होना चाहिए? तो इसमें सुधार का समावेश होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे है, फिलॉसफी ऑफ राइट के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स, हीगल, प्लेटो, रूसो। तो हीगल रहे हैं फिलॉसफी ऑफ राइट के लेखक, हीगल रहे हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 28 है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसका कथन है? तो यह हीगल का है। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? तो V.I. लेनिन स्टेट एंड रिवॉल्यूशन के लेखक रहे। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, किसने कार्ल मार्क्स को खुले समाज का शत्रु कहा है? तो कार्ल पॉपर ने कार्ल मार्क्स को खुले समाज का शत्रु कहा है। आगे देखते हैं, किसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यह कार्ल मार्क्स की सुप्रसिद्ध एक पुस्तक है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने किससे द्वंद्वात्मक सूत्र लिया था? तो मार्क्स ने हीगल से लिया था द्वंद्वात्मक सिद्धांत, इसने हीगल से लिया था। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किसने हाब्स को वैज्ञानिक राजनीतिक पिता कहा? तो J.H. सेबाइन, R.G. गेटेल, लियो स्ट्रास, C.B. मैकफर्सन। तो इसमें देखिए, हाब्स को वैज्ञानिक राजनीतिक पिता डनिंग ने कहा था, लेकिन इसमें डनिंग है नहीं। तो यहाँ पर आप पहले ऑप्शन पर जा सकते हैं, सेबाइन का यह कथन हो सकता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और 34 है, हाब्स ने किसे प्राकृतिक अधिकार माना है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। 35, हाब्स के कॉमनवेल्थ में कौन शामिल नहीं है? समाज, राज्य, सरकार या संसद। तो इसमें संसद शामिल नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं 36, हाब्स के वर्णित सामाजिक समझौते से किस प्रकार का शासन स्थापित होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र होता है। 37 है, किसने हाब्स को सर्वसत्तावादी विचारक माना है? तो C.B. मैकफर्सन ने हाब्स को सर्वसत्तावादी विचारक माना है। राइट ऑप्शन नंबर 2। 38 है, हाब्स की अध्ययन शैली को क्या नाम दिया जा सकता है? तो इसे यांत्रिक नियतिवाद के नाम से भी जान सकते हैं। राइट ऑप्शन नंबर 2। 39 है, लाक ने किस प्रकार की संप्रभुता का समर्थन किया? तो लाक ने कानूनी संप्रभुता का समर्थन किया। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसे संप्रभुता की संकल्पना का जनक माना जाता है? तो जीन बोदाम को संप्रभुता का जनक माना जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 41 है, आधुनिक राष्ट्र राज्य का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो आधुनिक राष्ट्र राज्य का जो विशिष्ट लक्षण है वो इन चारों में, आधुनिक राष्ट्र राज्य पूछ रहा है, विशिष्ट लक्षण पूछ रहा है। तो इन चारों में देखिए, जो राज्य के जो विशिष्ट लक्षण है वो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता, ये चारों है। लेकिन इनमें जो संप्रभुता है या प्रभुसत्ता है यह सर्वप्रमुख माना जाता है। तो आधुनिक राष्ट्र और राज्य का जो विशिष्ट लक्षण है वह प्रभुसत्ता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 6 बुक्स ऑन रिपब्लिक लेखक कौन है? तो 6 बुक्स ऑन रिपब्लिक के लेखक जीन बोदाम है। इसी पुस्तक में इन्होंने संप्रभुता
को प्रतिपादित भी किया। 43 है किसे नवजागरण का शिशु कहा जाता है, तो मैकियावेली को नवजागरण का शिशु कहा जाता है। आगे है रूसो के मतानुसार किस तत्व ने सामाजिक असमानता को जन्म दिया, तो निजी संपत्ति ने सामाजिक असमानता को जन्म दिया, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 45 साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, किसने कहा, तो यह लेनिन ने कहा था, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 46 देखिए कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका है, तो ये माओ त्से तुंग ने कहा था। किसने कहा था, माओ त्से तुंग ने कहा था। यह एक चीनी जो है कि राजनीतिज्ञ था, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, माओ त्से तुंग था, और इसे को माओ जेदांग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आन कंट्राडिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये माओ जेदांग ही है, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 48 है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये लेनिन ने किया था, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सांस्कृतिक क्रांति नामक अभियान किसने चलाया था, तो माओ जेदांग ने चलाया था, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति, ये हमें लग रहा है, देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये माओ जेदांग ही होगा इसका आंसर। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि माओ जेदांग है या लेनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक क्रांति नामक अभियान किसने चलाया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका माओ जेदांग, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, किसे आदर्शवादी विचारक माना जाता है, तो ग्रीन को, इनमें से ग्रीन को आदर्शवादी विचारक माना जाएगा। किसने जेल सुधार के बारे में विचार दिया था, तो जेल सुधार के बारे में जो विचार दिया था वो मैकियावेली ने दिया था, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 52 है किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को नकारा, तो यह बेंथम ने नकारा था, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे डाउट है 51 नंबर के क्वेश्चन पर कि इसमें जेल सुधार के बारे में विचार देने वाला मेरे हिसाब से तो इसमें बेंथम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैकियावेली पर टिक लगा हुआ है, तो आप बेंथम कर सकते हैं इसमें से। और आप लोग को इसका उत्तर प्राप्त हो तो ज़रूर कमेंट में आप लोग कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। 52 है किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को नकारा, तो बेंथम ने नकारा था। अब इसके बाद है 53 है प्रतिनिधि शासन को सुधारने हेतु मिल ने कौन सा सुझाव नहीं दिया, तो ये गुप्त मतदान प्रणाली का इन्होंने सुझाव नहीं दिया था। रूसो के राजनीतिक विचार का किस महत्वपूर्ण घटना पर प्रभाव देखा जा सकता है, तो 1789 की फ्रांस की क्रांति, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किसने कहा कि यदि लेवियाथन का शीश काट दिया जाए तो वह रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ई बार्कर, डब्ल्यू ए डनिंग ने, कार्ल पॉपर ने, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से देखिए ये इनमें से कोई नहीं ऐसा कहा था, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 56 नंबर, रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का समर्थन किया, तो रूसो ने लोक संप्रभुता सब का समर्थन किया था, राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किस समाज में वर्ग संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो पूंजीवादी समाज में हुआ, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 58 है किस समाज में मानव को पूर्ण मुक्ति मिलेगी, तो इन चारों में जो राइट ऑप्शन नंबर 3 है साम्यवादी समाज है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अपने अंतिम चरण में मार्क्सवाद किस सिद्धांत में मिल जाता है, तो ये साम्यवाद में मिल जाता है, राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हीगल किस देश के निवासी थे, तो हीगल जर्मनी के रहने वाले थे, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फासीवाद विचारधारा जिस विचारक से जुड़ा हुआ है, हिलाक, मील, हीगल, कार्ल मार्क्स, तो फासीवाद विचारक इनमें से, इन चारों में से ये आप मिल को कर सकते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। 62 है जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा किस विचारक से जुड़ा हुआ है, माओ जेदांग है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद 63 है सर्वहारा के अधिनायक तत्व की अवधारणा किसने दिया, तो यह लेनिन ने दिया था, तो राइट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, सर्वहारा के अधिनायक तत्व। 64 है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का विचार किसने प्रतिपादित किया, तो यह लेनिन ने किया था, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दुनिया मजदूरों एक हो किसका नारा था, तो यह कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा जहां है, तो यह कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है किसे बेंथम के उपयोगितावाद का सत्यनिष्ठ समर्थक माना जाता है, तो जे.एस. मिल को माना जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रूसो ने किस प्रकार के शासन का गौरवीकरण किया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे चलते हैं हम लोग, कौन सी पुस्तकें लाक द्वारा रचित नहीं है, तो ये पैट्री मारिया ये लाक के द्वारा रचित पुस्तक नहीं है।
69 लाख की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो मोरिस क्रैन्स्टन ने इसकी आत्मकथा लिखी थी। जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स रहे हैं, तो राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। उपयोगिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बेंथम रहे हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 72 है माओ जेदांग किस देश का निवासी था? तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किससे 19वीं सदी का संक्रमणकालीन विचारक माना जाता है? तो 19वीं सदी का संक्रमणकालीन जो विचारक हैं इनमें से आपका ये ग्रीन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसे फ्लोरेंटाइन के उपनाम से जाना जाता है? तो ये मैकियावेली को भी फ्लोरेंटाइन के नाम से जाना जाता है। टून टून टाक टाक नीति किसकी थी? तो ये टून टून टाक टाक नीति इन चारों में माओ जेदांग की यह एक नीति रही है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने कुल 75 क्वेश्चन के आंसर को हल कर लिया। इन 75 में लगभग मान के चलिए कि 65 से 70 के बीच में क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होंगे। कुछ क्वेश्चन के आंसर हो सकता है गलत हो गए हों, तो आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट के द्वारा कर दे सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी आपत्ति है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए जो है कि प्रश्न पत्र के उत्तरों के साथ। हो सकता है पॉलिटिकल साइंस का जो अगला पेपर हुआ है उसका भी आंसर कुछ ही दिनों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके यहाँ तक पहुँचा दिया जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे जुड़ी हुई जो अगला वीडियो है और नेक्स्ट जो आंसर है वो प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।